हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। और आज मैं तुम्हें एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। और टेंशन ना लो, बहुत कम टाइम लूंगा तुम्हारा, लेकिन कम टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता के जाऊंगा कि हाउ डज बोर्ड चेक योर आंसर शीट्स। मतलब जो बोर्ड के एग्जाम तुम्हारे होते हैं उसमें तुम्हारी जो कॉपी होती है, जो तुम्हारी आंसर शीट होती है, जो तुम्हारी उत्तर पुस्तिका होती है, वो बोर्ड वाले किस तरीके से चेक करते हैं। ठीक है, अब तुम कहोगे सर आपको कैसे पता, बोर्ड वाले आके बता के थोड़ी गए हैं। नहीं, बोर्ड वाले आके बता के नहीं गए हैं, लेकिन हर एक बोर्ड में जो बंदा कॉपी चेक कर रहा होता है या जो टीचर या जो शिक्षक कॉपी चेक कर रहा होता है उसे एक मार्किंग स्कीम दी जाती है। ठीक है, जहां पर वो आपका अगर उस मार्किंग स्कीम में जो स्टेप दिए होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग तुम्हारी कॉपी में तुम्हें मार्क्स देते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि एक प्रॉपर पैटर्न होता है तुम्हारे मार्क्स मिलने का। ठीक है, और जो स्टेप मैं तुम्हें आज के सेशन में बताने वाला हूं, ठीक है, ज्यादा लंबा सेशन नहीं होगा, पहले ही बोल दे रहा हूं, छोटे सेशन में सारी चीजें कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, जो स्टेप्स मैं आज के सेशन में तुम्हें बताने वाला हूं, ठीक है, वो तुम लोगों के बोर्ड्स के एग्जाम में मार्क्स इंप्रूव करने में जरूर हेल्प करेगा अगर तुम ये चीज जरूर करते हो अपने बोर्ड के पेपर में। ठीक है, तो देखो, मैं फालतू की इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, मैं मेन मेन 3-4 पॉइंट्स बताऊंगा जो कि काम के हैं, जो कि जरूरी हैं, जिनसे तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम इंप्रूव, बोर्ड के जो मार्क्स हैं वो इंप्रूव हो सकते हैं। ठीक है, इधर उधर की कोई बात नहीं करेंगे, सीधा मेन पॉइंट पे चलते हैं कि भाई क्या करना है अपनी ऐसी चीजों का जिससे हमारे बोर्ड्स के जो मार्क्स है वो इंप्रूव हो जाए। ठीक है, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करता हूं तो देखो भैया, तुम्हारा अपना बीच में रखते हैं क्या, आंसर शीट। आंसर शीट, तो भाई ये हो गई तुम्हारी आंसर शीट यानी कि उत्तर पुस्तिका। अब इसमें तुम्हें क्या क्या चीजें करनी है जिससे तुम्हारे मार्क्स जो है वो सही बने रहें। ठीक है, तो सबसे पहली बात करता हूं, मैं तुम्हें समझाता हूं। सबसे पहली चीज वो है तुम्हारी क्या, कि तुम्हें अपना सबसे पहला जो करना है काम, क्या करना है, अपने क्वेश्चंस को बहुत आराम से इन द सेंस में ये नहीं लिख रहा हूं, बोल रहा हूं कि बहुत आराम आराम से तुम 1 घंटा लगा के एक क्वेश्चन लिख रहे हो, नहीं, कि बहुत आराम से और बहुत अच्छे से लिखना है। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल सजा के लिखना है, बट ऐसा लिखना है कि तुम्हारा जो तुमने लिखा है वो टीचर को समझ में आ जाए। ठीक है, तुम्हारी राइटिंग जो होनी चाहिए, ठीक है, वो थोड़ी ऐसी हो कि एटलीस्ट अगर जो टीचर उसे पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसे सारी चीजें समझ में आ जाए कि तुम लिख क्या रहे हो। ठीक है, तुम्हारी राइटिंग जो है वो ठीक होनी चाहिए। इसके अलावा, राइटिंग के अलावा और दूसरी चीज क्या आती है, तुम्हारे क्वेश्चंस में जो स्टेप्स हैं, ठीक है, वो तुम एक एक स्टेप अच्छे से लिखो। ठीक है, एक एक स्टेप तुम अच्छे से लिखो। ठीक है, ये मेनली मेजरली मैं स्टेप वाली बात जो है ये मैं मैथ्स के एग्जाम के लिए बोल रहा हूं कि तुम एक एक स्टेप को अच्छे से लिखो। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि भाई अगर मान लो तुमने कोई फॉर्मूला लगाया है, ठीक है, तुमने लिखा कि यार चलो मैंने लिखा है यहां पर कि मेरा 2+a का होल स्क्वायर था, और मैंने किसी क्वेश्चन में इसे सीधा सीधा ये लिख दिया कि मेरे पास आ गया 4+a² प्लस 4a। ठीक है, अब ये कहां से आया, ठीक है, टीचर को पता ये कहां से आया, लेकिन तुम उसे इतना सोचने का मौका दे क्यों रहे हो। तुम उसे पहले ही बताओ ना कि तुम्हें ये चीज आती है, तुमने बराबर वाली कॉपी में से नहीं टापी, तुम उसे पूरा पूरा यहां पर लिखकर दिखाओ कि ये कहां से आया। ये आया तुम्हारा 2² प्लस a² प्लस 2 × 2 × a से, और साइड में यहां पर एक अलग पेन से, अगर तुम ब्लू पेन से अपने आंसर लिख रहे हो तो ब्लैक पेन से यहां पर साइड में अपने क्या लिख दो, अपना जो फॉर्मूला तुमने यहां पर यूज किया है उस फॉर्मूले को लिख दो। ठीक है, x² प्लस y² प्लस 2xy। ठीक है, 2xy। अब टीचर को पता है कि तुम्हारा ये फॉर्मूले से तुमने ये चीज कैसे लिखी, क्यों, तुमने साइड में यहां पर फॉर्मूला लिख दिया है। तो अगर तुम टीचर का काम आसान करोगे तो तुम्हें मार्क्स भी सही मिलेंगे और मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट्स, अपने जो स्टेप्स हैं, यहां पर जो ये चीज मैंने लिखी है, ये जो स्टेप्स हैं इनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना। ठीक है, और तीसरा पॉइंट तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता ही दिया है, जो कि अभी 1 सेकंड पहले मैंने तुम्हें बताया, क्या, आंसर राइटिंग। ठीक है, कि तुम्हारी जो आंसर राइटिंग है
वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि अच्छी इन द सेंस मतलब नॉर्मल होनी चाहिए, जैसे मैंने यहां पर बताया कि तुम एक एक स्टेप लिख रहे हो। देखो इन दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है, इस चीज में डिफरेंस ये है, स्टेप्स में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें हर एक स्टेप को लिखना है। ठीक है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि तुम इस वाले स्टेप के बाद डायरेक्टली ये भी लिख सकते थे कि तुम्हारा 4 + a² + 4a। ठीक है, लेकिन हम इससे डायरेक्ट यहां आने की जगह पहले ये वाला स्टेप लिखें और फिर ये वाला स्टेप लिखें, तो टीचर के लिए चीजों को समझना ज्यादा आसान होगा। तो आप एक एक स्टेप को अच्छे से लिखोगे अपनी बोर्ड की कॉपी में। दूसरा, अगर मैं आपको बताता हूं आंसर राइटिंग, तो अब आंसर राइटिंग में क्या होता है, आंसर राइटिंग में आपका जो बोर्ड के जो चेकर होते हैं, ठीक है, उन्हें एक प्रॉपर शीट मिलती है। ठीक है, जिस शीट में आपके हर एक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग, हर एक टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनके लिए मार्किंग स्कीम लिखी होती है कि भाई इस वाले स्टेप पे तुम्हें 1 नंबर देना, मान लो 5 नंबर का सवाल है तो वहां पर लिखा होता है कि अगर ये वाला स्टेप बच्चे ने लिखा है तो 1 नंबर देना है, ये वाला लिखा है तो 2 नंबर देना, और बाकी का अगर ये लिखा है और आंसर लिखा है तो 2 नंबर और देना है, 5 नंबर फाइनल हो गए। तो इस तरीके से आपके मार्क्स मिलते हैं मार्किंग स्कीम में। तो जो लोग बोलते हैं कि भाई स्टेप मार्किंग नहीं होती, होती है स्टेप मार्किंग। ठीक है, बोर्ड्स में स्टेप मार्किंग होती है, प्रॉपर स्टेप मार्किंग होती है। ठीक है, तो अपना जो आंसर राइटिंग, जब तुम किसी चीज का आंसर लिख रहे हो ना, तो वहां पर बहुत चीजों का ध्यान रखना। पहला क्या कि अगर तुम्हारे इमेज की रिक्वायरमेंट है, डायग्राम की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि तुम्हारे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के जो प्रश्न होते हैं उसमें तुम्हारे चित्र की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो वहां पर चित्र बनाओ। ठीक है, तुम्हारा ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन है उसमें चित्र बनाओ। ठीक है, तो जहां तुम्हारा चित्र की जरूरत है वहां चित्र बनाओ। ठीक है, एक एक स्टेप को लिखो, मतलब जो लाइन तुम वहां पर कर रहे हो, जो काम तुम वहां पर कर रहे हो, उस चीज को वहां पर मेंशन करो। ये सब आंसर राइटिंग में आता है कि भाई तुमने लिखा, तुमने करा कि क्या √a² + b² = √5² था, अब तुमने रूट से रूट काट दिया। ठीक है, इससे अच्छा है कि तुम वहां पर लिख दो कि दोनों ओर का वर्ग करने पर। ठीक है, तो क्या होगा, तुमने दोनों ओर का वर्ग करा, इधर √a² + b² का वर्ग करा, इधर तुमने √5 का वर्ग करा, वर्ग से वर्गमूल हट गया, तो अब तुम्हारे पास आ गया a² + b² = 5। ठीक है, टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन तुम्हारी आंसर राइटिंग जो है वो अच्छी हो जाती है। तुमने अगर कभी देखा हो, तुम्हारे प्रीवियस ईयर की किसी टॉपर की तुम कॉपी देखोगे, टॉपर्स नोटबुक आती है, टॉपर्स कॉपी आती है, टॉपर्स आंसर शीट आती है। ठीक है, तुम अगर वो देखोगे तो उसने एक एक चीज लिख रखी होती है, एक एक चीज को मेंशन कर रखा होता है। ठीक है, तुम्हारे जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, अब मैथ्स में तो ये चीज नहीं होती, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो आपके राइटिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उनमें तुम एक एक चीज को पॉइंटर्स की फॉर्म में लिखो। ठीक है, ये सब जो है ये आंसर राइटिंग में आता है तुम्हारा, कि तुम अगर अपने आंसर को पॉइंटर्स की फॉर्म में लिखोगे, फालतू में पैराग्राफ नहीं बढ़ाओगे। ठीक है, तो जो काम काम के पॉइंटर्स है अगर तुमने वो लिख दिए तो टीचर को पता चल जाएगा कि यार इस टॉपिक से रिलेटेड ये काम के 4 पॉइंट्स थे, ये इस बच्चे को आते थे तो इसने बता दिए। ठीक है, और वो तुम्हें वहां पर पूरे नंबर दे देगा। ठीक है, लेकिन अगर तुमने वही चीज गायब कर दी और तुमने फालतू की राम कथा भर रखी है तो नहीं मिलेंगे नंबर। ठीक है, नहीं मिलेंगे नंबर। पहले ये होता होगा कि भाई तुम्हें नंबर मिल जाते थे कि तुमने कुछ भी लिख कर आया कॉपी में, कॉपी में नंबर मिल गए, अब ये नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर मार्किंग स्कीम आती है भाई, टीचर्स के हाथ में प्रॉपर मार्किंग स्कीम आती है, वो उसी के हिसाब से एक एक स्टेप को देखकर तुम्हें मार्क्स देते हैं। तो राइटिंग पर बहुत ध्यान देना है कि राइटिंग ऐसी हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल हीरे मोती लिख कर आ जाओ वहां पर, नहीं, बट एटलीस्ट ऐसी हो कि जो टीचर वहां पर पढ़ रहा है उसे समझ में आ जाए। ठीक है, दूसरा, अपने स्टेप्स जो है एक एक स्टेप को क्लियरली मेंशन करके आना। ठीक है, यहां पर मैं ये चीज अलग से भी मेंशन कर देता हूं, तुम्हारे फॉर्मूलाज। ठीक है, अब चाहे वो तुम्हारा फिजिक्स का पेपर है, ठीक है, सूत्र, हिंदी वालों के लिए भैया ये लो सूत्र। ठीक है, कभी कहो कि सर इंग्लिश में लिख दिया सारा कुछ, तो सूत्र। ठीक है, तुम्हारा जो फिजिक्स का पेपर है या मैथ्स का पेपर है, यहां पर जब सूत्र आते हैं तो जिस सूत्र का तुम इस्तेमाल कर रहे हो, मान लो तुमने किसी सवाल में दूरी सूत्र का इस्तेमाल करा, तो दूरी सूत्र को साइड में लिख दो। ठीक है, जिस स्टेप में इस्तेमाल करा उसके साइड में लिख दिया। विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करा, या कहीं तुमने त्रिभुज के कोई क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का इस्तेमाल करा, तो उसे साइड में लिख दो। ठीक है, तो आपका जो सूत्र वहां पर लिखा होगा तो टीचर को इससे पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसे सूत्र पता है, इन्हें टापा नहीं है बराबर वाले की में से, और इसने बिल्कुल सही लिखा है आंसर। ठीक है, इसके अलावा भाई देखो, ये 4 जो स्टेप है, ये जो चारों स्टेप अगर तुमने अच्छे से फॉलो कर लिए, ठीक है, ये 4 स्टेप अगर तुमने अच्छे से फॉलो कर लिए तो तुम्हारे मार्क्स बहुत ही बेहतरीन हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से तुम्हारे जो मार्क्स हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, अपनी आंसर राइटिंग पर ध्यान रखना है, राइटिंग का ध्यान रखना है, स्टेप्स एक एक चीज लिखकर आनी है, फॉर्मूलाज जो है वो साइड में लिखकर आने हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं तुम्हें ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि जो बोर्ड्स है उसके पास एक प्रॉपर मार्किंग स्कीम आती है,
ठीक है, जिसके हिसाब से वो तुम्हें क्या देते हैं, वो तुम्हें अपने सारे के सारे जो क्या कहते हैं मार्क्स हैं वो देते हैं स्टेप्स के। ठीक है, तुम्हारा स्टेप मार्किंग होती है, इसीलिए स्टेप अलग से लिखे हुए हैं। दूसरा, अपना जिस क्वेश्चन में चित्र की जरूरत है, यानी कि जिस क्वेश्चन में तुम्हें डायग्राम की जरूरत है, उस क्वेश्चन में डायग्राम बनाकर आओ। ठीक है, डायग्राम बनाकर आओ। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है, ठीक है, वो नहीं बिगड़ना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन में अगर तुम सीक्वेंस में लिखोगे तो तुम्हारे लिए सारी चीजें ज्यादा आसान रहेंगी। ठीक है, यानी कि एक क्रम में प्रश्नों को हल करना। तो मतलब एक ऐसा होना चाहिए कि मान लो तुमने पहला क्वेश्चन करा, ठीक है, तुमने पहले क्वेश्चन का ए पार्ट करा, पहले क्वेश्चन का बी पार्ट करा, पहले क्वेश्चन का सी पार्ट करा, ठीक है, पहले क्वेश्चन का डी पार्ट करा। ठीक है, अब तुमने क्या करा, सीधा दूसरे क्वेश्चन का सी पार्ट उठा लिया। ठीक है, फिर दूसरे क्वेश्चन का ए पार्ट उठा लिया, फिर तीसरे क्वेश्चन का बी पार्ट उठा लिया, फिर से पहले क्वेश्चन का एफ पार्ट लेकर आ गए। ठीक है, अब तुमने ई सेक्शन का चौथा क्वेश्चन उठा लिया। नहीं, मजा नहीं आता। पेपर को एक बार पूरे शुरुआत से एंड तक पढ़ो। ठीक है, पढ़ने के बाद उस पेपर को देखो कि अच्छा ये चीजें हैं, ये काम की चीज है। ठीक है, ये मुझे आता है। तो जो पहले आता है उसे सही तरीके से अच्छे से एक प्रॉपर सीक्वेंस में करो। ठीक है, और उसके बाद उस पेपर को कंप्लीट करो। लास्ट में फिर जो तुम्हारे क्वेश्चन तुम्हें नहीं आते हैं, जिनमें तुम्हें तुक्का मारना है, वो भी मारना है तो ठीक है, तो उन्हें बिल्कुल एंड में करना, लेकिन अपने जो क्वेश्चन है उन्हें एक क्रम में ही हल करना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अगर ये 4-5 जो मैंने तुम्हें यहां पर स्टेप्स बताए हैं, अगर तुमने इन 4-5 स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कर लिया, ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर तुम्हारे मार्क्स जो हैं वो नहीं इंप्रूव हुए तो बात रही। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे मार्क्स जो है वो इन स्टेप्स को अगर तुमने अच्छे से फॉलो किया है तो तुम्हारे मार्क्स जो है वो अच्छे खासे इंप्रूव हो जाएंगे। ये मैं जानता हूं। ठीक है, ये मैं जानता हूं। ठीक है, क्योंकि जो कुछ बंदे हैं जो कि बोर्ड्स की कॉपी चेक करते हैं, ठीक है, मेरे दोस्त हैं, ठीक है, जानता हूं मैं उन लोगों को, ठीक है, जो स्कूल्स में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो मुझे पता है कि वो लोग क्या करते हैं और उनकी मार्किंग स्कीम्स कहां से जो आती है बोर्ड से, वो उसी के हिसाब से मार्क्स देते हैं। वरना टीचर के पास इतना टाइम कहां है कि वो सोचेगा कि यार चल इस स्टेप को 2 दूं या इस स्टेप को 5 दूं। नहीं, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, सेम उनके पास जो मार्किंग स्कीम आती है वो उसे फॉलो करते हैं और उसके हिसाब से तुम्हारा आंसर देते हैं। ठीक है, तो ये देख लो भाई एक बार, इन 6 चीजों को अगर तुमने अच्छे से फॉलो कर लिया तो तुम लोगों का काम काफी आसान हो जाएगा तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम में, और तुम लोगों के लिए काफी आसानी हो जाएगी तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम में। ठीक है, बाकी आज के इस सेशन को मैं यहीं पर खत्म करता हूं। मैंने पहले ही बोला था कि काम की चीज बताऊंगा, टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, बस कम टाइम में काम की चीज बताकर मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, तो मिलता है सीधा आप तुम्हारे नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय।